चैप्टर 9 हाफ्स एंड क्वार्टर्स का 1/2 मतलब हाफ पार्ट हमने लास्ट वीडियो में किया था और 1/2 पार्ट बाकी का हम इस वीडियो में करेंगे। तो यह है वीडियो नंबर 2। तो लास्ट वीडियो में हमने ग्रीडी कुंदू टॉपिक तक पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे यूजिंग अ प्राइस लिस्ट। नंबर ए, हाउ मच डज हाफ kg ऑफ टमाटोज कॉस्ट। इन ए बी सी डी ई इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ आपको एक प्राइस लिस्ट दी गई है। तो इस प्राइस लिस्ट में हम देख रहे हैं कि आइटम्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि टमाटो, पोटैटो, अनियन, कैरेट, पंपकिन, और इन सभी के प्राइस लिखे हुए हैं। प्राइस का मतलब होता है कीमत। प्राइस इन रुपीस पर केजी ब्रैकेट में लिखा है। इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ 8 रुपीस लिखा है ना, तो ये टमाटो 1 केजी 8 रुपीस का है पर केजी। ठीक है। अब पोटैटो 12 रुपीस पर केजी है, मतलब 1 केजी 12 रुपीस का। अनियन 10 रुपीस, कैरेट 16 रुपीस अ केजी, पंपकिन 4 रुपीस अ केजी। तो अब हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को इस प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। ए, हाउ मच डज हाफ kg ऑफ टमाटोज कॉस्ट। तो टमाटोज 1 केजी और ये हाफ केजी, तो 1 केजी का प्राइस तो हमको मालूम है कितना, 8 रुपीस है। हमको इसके आधे टमाटोज चाहिए, तो आधे कितने हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 केजी टमाटोज ₹8। ये हमें कहाँ से पता चला, ये इस प्राइस लिस्ट से। और हमको निकालना है पर कॉस्ट ऑफ हाफ केजी, मतलब 1 केजी से आधे टमाटोज। मतलब मान लो कि 1 केजी में यदि टमाटोज 20 आते हैं, तो ये गिनती करके नहीं, काउंटिंग करके नहीं लेना है, इसको मेज़र करके लेना है ना, तराजू से। तो हाफ केजी ऑफ टमाटोज कितने हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड का यूज़ करते हैं ना, बस उसी तरह से यहाँ पर 8 रुपीस डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय वैसे ही करेंगे जैसे आपको डिवाइड करना आता है। या फिर हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि 8 को हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम लिख सकते हैं इसको 8/2। 8/2 हम किस तरह से करेंगे, 8/2 हम करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका। यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टेबल में आता है या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के टेबल में आता है, तो इस तरह से कट किया जाता है। और इसके बाद ये हो जाएगा 4/1। 4/1 का मतलब होता है 4, तो आंसर आ गया ₹4। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप करते हैं 2 8, तो आप जानते हैं 2 4 ज़ार 8। आप किसी भी तरह से जिसमें आप कंफर्टेबल हो कर सकते हैं, और आंसर इसका क्या आएगा, 4। वैसे भी आप ये जानते हैं कि 8 का आधा 4 होता है। यहाँ हम 8 का आधा कर रहे हैं, यहाँ हम 8 को 2 से डिवाइड ही कर रहे हैं। तो इस तरह से ए वाला पार्ट इस प्राइस लिस्ट वाले टॉपिक का सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं। बी, विच कॉस्ट मोर, हाफ kg ऑफ अनियन और 1/4 kg ऑफ कैरेट। तो हाफ kg अनियन, ये मान लीजिए कि 1 kg अनियन है, इसका हाफ मतलब आधा किलो। तो आधा किलो अनियन की कीमत ज़्यादा है या 1/4 kg ऑफ कैरेट। तो सबसे पहले हम अनियन के लिए सॉल्व करते हैं कि सॉल्यूशन में हमने लिखा कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन ₹10। ये हमें कहाँ से पता चला, नीचे जो हम प्राइस लिस्ट देख रहे हैं ना, उससे हमको पता चल रहा है। एंड कॉस्ट ऑफ हाफ kg ऑफ अनियन, तो बस वही हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 या 10/2। ये जो बीच की लाइन होती है फ्रैक्शन में, इसका मतलब ही होता है डिवीज़न, मतलब डिवाइडेड बाय। तो 10 डिवाइडेड बाय 2, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ₹10 का हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको हाफ पार्ट चाहिए तो आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, आपको 1/4 पार्ट चाहिए तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको जितना पार्ट चाहिए आप उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। और इससे क्या आंसर मिला, 5। कैसे मिला ये आंसर, आप एक तरीका तो आप ये कर सकते हैं,
2 5s are 10। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो आंसर हुआ 5/1। डिनोमिनेटर 1 नहीं लिखा जाता, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ₹5। अब ये तो हो गई अनियन की बात, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच कॉस्ट मोर, किसकी कीमत ज़्यादा है, ½ kg ऑफ कैरेट। 1/4 kg ऑफ कैरेट का मतलब हुआ आधे से भी आधा। तो अब हम देखते हैं कैरेट के लिए, ये है मान लीजिए 1 kg कैरेट, ये हाफ और ये उसका भी हाफ। तो ये वाला जो पार्ट होगा, इतना पार्ट, जैसे कि मान लीजिए हम इसको शेडेड करते हैं, तो ओनली ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या होगा, 1/4। सभी पार्ट होंगे 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, सभी पार्ट 1/4 ही होंगे। तो हमें इसका 1/4 मतलब 1/4 पार्ट ही कैरेट का चाहिए है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg कैरेट ₹16। कहाँ से पता चला, इस प्राइस लिस्ट से। तो कॉस्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरेट हो जाएगा 16/4। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है, 16 को मल्टीप्लाई किया है 1/4 से, बिल्कुल इसी तरह। इसलिए हम इसको 16/4 भी लिख सकते हैं। फिर आपके पास इसके दो तरीके, 4 1s are 4, 4 4s are 16, तो भी आपको 4 आंसर। डिवाइड भी कर सकते हैं, तो आप जानते हैं 4 4s are 16 और माइनस करेंगे, तो जो भी मेथड आपको ठीक लगेगी, आंसर यही आएगा 4। तो अब आपको पता चल गया कि ½ kg ऑफ अनियन की कॉस्ट है ₹5 और 1/4 kg ऑफ कैरेट्स का प्राइस है ₹4। अब आपके सामने ही है कि कौन ज़्यादा है, तो आप लिख सकते हैं कि सिंस 5 इज मोर देन 4, ये 5 4 से ज़्यादा है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ½ kg ऑफ अनियन इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ 1/4 मतलब 1/4 kg। यहाँ अनियन की जगह हम क्या लिखेंगे, कैरेट। ओके, CARROTS, कैरेट्स लिखेंगे। नेक्स्ट सी पर आ जाते हैं। सी, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटोज। 3/4 kg ऑफ पोटैटोज। अब ये 3/4 kg क्या, 1 kg पोटैटोज तो हमको प्राइस लिस्ट में हम देख पा रहे हैं। मान लीजिए 1 kg पोटैटो है, इसको हमने हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड किया, ½ kg और फिर 1/4 kg में। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। यदि आपको शेडेड करने को कहा जाए, इसका कितना पार्ट, 3/4 पार्ट, ये वाला पार्ट 3/4 पार्ट, तो क्या होगा, ये हो गया 1/4, इसी के साथ मिला दूँ तो ये हो गया 2/4, और इसको भी और शेड कर दूँ तो ये हो गया ना 3/4, यानी कितना पार्ट, इतना पार्ट चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 3/4 पार्ट की आपको कॉस्ट निकालनी है। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटोज ₹12। कहाँ से मिला, प्राइस लिस्ट से। कॉस्ट ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटोज इज 12 × 3/4। आपको जितना भी फ्रैक्शन चाहिए है उसको आप 1 kg की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 12 × 3/4, यानी 12 जो है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से नहीं होगा। इसके बाद इसको क्या किया है, इसके बाद इसमें हमने क्या किया है, 4 1s are 4, 4 3s are 12, एक तरीका ये। या फिर आप वही करेंगे क्या, 4 12 और 4 3s are 12, जैसे आप डिवीज़न करते हैं, ये और ये एक ही बात है। तो अब क्या होगा, यदि 4 1s are 4, 4 3s are 12 करते हैं, तो यहाँ पर आ गया ये वाला 3 और ये वाला 3 ऑलरेडी है, तो 3 3s are कितना हो गया, 9। तो ₹9 आई है 3/4 kg पोटैटोज का आंसर, मतलब कॉस्ट आई है। अब नेक्स्ट
डी, कीर्ति इज गोइंग फॉर शॉपिंग, शी हैज़ ओनली ₹20 विथ हर। ये कीर्ति शॉपिंग के लिए आई है, मतलब इसकी जो शॉपिंग लिस्ट आप देख रहे हैं ये इसे सब कुछ खरीदना है और उसके पास ओनली ₹20 है। शी कैन शी बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट, तो क्या वो ₹20 में सब कुछ खरीद सकती है जो जो उसकी शॉपिंग लिस्ट में है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं सारी वैल्यूज। कॉस्ट ऑफ हाफ kg ऑफ पोटैटोज, सबसे पहले उसको हाफ kg पोटैटोज खरीदने हैं तो 1 kg है ₹12, उसमें हम हाफ से इंटू कर देंगे तो आंसर हमको 6 मिल जाएगा। फिर 2 kg पम्पकिन, तो क्या होगा, 1 kg की कॉस्ट है ₹4, तो 2 kg की हो गई, 4 इंटू 2 ₹8। कॉस्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरेट्स, ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, 16 इंटू 1/4, तो ये 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पर क्या आ गया आंसर 4। अब जितना एक्सपेंडिचर है, मतलब जितना खर्च होना है हाफ kg पोटैटोज, 2 kg पम्पकिन एंड 1/4 kg कैरेट्स को खरीदने में इतने पैसे खर्च होने हैं, तो इतने पैसों को हम जोड़ देते हैं तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 6 + 8 + 4, मतलब ₹18, तो ₹18 उसके खर्च होने हैं। सिंस कीर्ति हैज़ ₹20 विच आर मोर देन ₹18, क्योंकि कीर्ति के पास ₹20 है जो कि ₹18 से तो ज़्यादा है ना, सो शी कैन बाय, ऑफकोर्स शी कैन बाय, और उसके पास ₹2 बच भी जाने वाले, सो शी कैन बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट, तो वो उन सभी चीज़ों को खरीद सकती है जो शॉपिंग लिस्ट में है। यदि आंसर 20 से ज़्यादा आता टोटल कॉस्ट का तो उसे रुपए कम पड़ जाते, पर रुपए 20 से कम थे इसलिए वो सब कुछ खरीद सकती है जो कि उसकी शॉपिंग लिस्ट में है। इसके बाद ये तो हो गए हमारे ABCDE यूजिंग अ प्राइस लिस्ट में। ई में कह रहा है कि मेक 2 क्वेश्चंस योर सेल्फ फ्रॉम द प्राइस लिस्ट, आपको 2 क्वेश्चन बनाने हैं इस प्राइस लिस्ट को देखते हुए, जैसे कि बुक ने ABCD पूछा है ना, इसी तरह से आपके मन में क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने एक बच्चे से पूछा तो उसने बताया कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 30 kg ऑफ टमाटोज, उसको 30 kg टमाटोज के का प्राइस जानना था। तो 30 kg ऑफ टमाटोज, तो यहाँ 1 kg का पता है 8, उसमें वो 30 से मल्टीप्लाई कर देगा तो आंसर आएगा। आपको सॉल्व नहीं करनी है, ओनली यहाँ पर 2 क्वेश्चंस बनाने अपने आप से, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, आप अपने मन से बनाइए। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1.5 kg ऑफ पम्पकिन, वेरी स्मार्ट। और दूसरा क्वेश्चन में उसको ये जानना है कि 1.5 यानी 1.5 किलो, जिसको हम कहते हैं ना 1 किलो और आधा किलो में पम्पकिन कितने का आएगा, क्योंकि ₹4 a kg है। तो ठीक है, पहले 1 kg का तो पता ही है, हाफ kg का निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। आगे चैप्टर देखिए और इंटरेस्टिंग है, अब आ गया है क्योंकि प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम का ए, व्हाट पार्ट ऑफ होल इज कलर्ड, बेटा होल होता है ये जो पूरा स्क्वायर दिख रहा है ना, ये है होल, मतलब 1। ये आप देख रहे हैं कितने इसके इक्वल पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है, और कितना पार्ट कलर्ड है, तो हम लिख देंगे इसको 1/2। जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो इस तरह से डिनोमिनेटर में आते हैं, और जो कलर्ड पार्ट होता है या शेडेड पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो ये वाला डिनोमिनेटर है टोटल, क्योंकि ये 1 और 1 ये 2 पार्ट है, तो ये 1/2 और 1/2 है दोनों। तो कलर्ड पार्ट है आपके पास 1/2 और जो कलर्ड नहीं है वो भी है 1/2। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फिर एक स्क्वायर है, लेकिन ये कितने पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं, 4 पार्ट में, तो हर एक पार्ट कितने कितने फ्रैक्शन का हो गया, ऑब्वियसली 1/4 1/4 1/4 1/4, ठीक है। पर इसमें कलर्ड कितने हैं, 1/4 1/4 2 टाइम है, तो यानी 1/4 प्लस 1/4 यानी 1/4 1/4 2 बार है, तो ये है, इसको हम बोल सकते हैं क्या, ये है 2/4 या फिर 1/2। कैसे आया ये 1/2, एक तो हम ये देख रहे हैं मैथ से, हम इसको देखें तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 1/2, ठीक है। और दूसरा तरीका है ये कि ये जो पार्ट है ये टोटल है 1, ये टोटल क्या है, होल, ठीक है, ये है 1,
और ये इसका कितना है, जितना पार्ट मैं शेड कर रही हूँ जो कि कलर्ड है वो है हाफ। तो हाफ को हम क्या लिखते हैं, 1/2। तो इस तरह से ये, इसे आप सेकेंड वाले को आप 2/4 भी बोल सकते हैं या 1/2 भी कह सकते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था। प्रैक्टिस टाइम के बी में कलर दैट पार्ट ऑफ द शेप विच इज रिटन बिलो। तो अब यहाँ पर बहुत सारे शेप्स आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इन सब के नीचे देखिए फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हुई है, यानी पार्ट्स लिखे हुए हैं। इतने पार्ट आपको क्या करना है, कलर करना है या शेड भी कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ क्या लिखा है, 1/2। तो 1/2 पर आप, ये इसका मतलब इसके दो ही पार्ट होने थे, लेकिन यहाँ तो 1 2 3 4 पार्ट दिख रहा है। अब 1/2 कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे, ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4। और अभी मैंने आपको बताया था कि 2/4 का मतलब क्या होता है, 2/4 का मतलब ही होता है 1/2। नेक्स्ट है 3/4। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सर्कल है इसमें 1/4 पार्ट तो हमको नज़र आ रहा है, और आप जानते हैं बाकी का जो पूरा पार्ट है, ये यदि इस लाइन को हम इस तरह से बढ़ा दें तो ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4, ये भी 1/4। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो कितना है, 3/4 है। तो 3/4 को हम कलर कर देंगे। आगे फिर है 3/4, ये 1/4, ये दूसरा 1/4, ये तीसरा 1/4, मतलब 1/4, 2/4, 3/4। तो ये 3/4 मतलब 3/4 हो गया। नेक्स्ट है 1/4, इजीली समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर है 1/2, इसमें 1/2 मतलब आधा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं इस रेक्टेंगल के अंदर। तो 3 शेडेड होने चाहिए या कलर्ड होने चाहिए, जिससे कि आधा पार्ट उसका कलर हो जाए। ये इसका आधा पार्ट है। तो यहाँ पर टोटल 6 है, इसका मतलब हमें 3/6 को कलर करना पड़ेगा, जिससे तब जाकर ये हाफ कलर होगा। 1 2, ये 3, अब हो गया ना हाफ कलर। अब ये जो 3/4 वाला है लास्ट, इसके लिए हम क्या करें, पहले हम इसके लिए लाइन बना लेते हैं। हमने इसको 4 पार्ट्स में कर लिया। अब इस 4 में से 3, 3/4 का मतलब होता है 4 में से 3, तो कोई भी 3 पार्ट आप इसमें कलर कर दीजिए। तो आपका ये वाला भी प्रैक्टिस टाइम हो गया। सी है कट इन हाफ। बस ये सिमेट्री लाइन जैसे लास्ट ईयर आपने क्लास 3 में बनाई थी, बस वैसी ही है। ड्रॉ अ लाइन विच डिवाइड्स दी शेप इनटू हाफ। तो इनमें हाफ आप कैसे करेंगे, जैसे कि बर्ड है, बर्ड में यदि इस तरह की लाइन से बर्ड की पिक्चर को यदि आप ऐसे काट दें एक लाइन ड्रॉ करके, और इसको दोनों पार्ट्स को एक के ऊपर आप एक रखेंगे तो बिल्कुल कोइंसाइड होगी। ठीक है। अभी जो स्टार है इसके कई तरीके हैं, इसको इस तरह से भी कट किया जा सकता है और भी तरीके। ये जो पंपकिन है इसको इसी तरह से हाफ किया जा सकता है। नेक्स्ट डी, कलर हाफ ऑफ द नंबर इन शेप एज शोन हियर। पहला वाला पार्ट आपको करके दिखाया गया है, इसमें आपको इन सभी में, इस तरफ सभी में आपको हाफ मतलब 1/2, और क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें 8 रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, उसमें से कितने कलर्ड है, 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 8 को 2 से डिवाइड आप कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। जब भी आपको हाफ बनाना होगा ना, तो आप टोटल नंबर गिन लीजिए शेप्स के और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ सर्कल्स है, यहाँ टोटल है 18 सर्कल्स है, 6 एक लाइन में है और 6 3s are 18। आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए, जैसे यहाँ आपने हाफ बनाने के लिए 2 से डिवाइड किया था, यहाँ भी करिए। तो आपको पता है कि 9 2s are 18 होता है, मतलब 18 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आपको 9 मिलेगा। तो इसमें 9 सर्कल्स को आप इस तरह से 4 5 6 7 8 9 सर्कल्स को आपने कलर कर दिया। नीचे फ्लावर्स दिख रहे हैं, 10 फ्लावर्स हैं, उसको किससे डिवाइड करेंगे, 2, क्योंकि आपको हाफ पार्ट को कलर करना है। तो कितना आंसर आएगा, 5 1 2 3 4 5।
अब हम यहाँ पर आ जा रहे हैं ई में। ई वाला जो क्वेश्चन, ये डी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ई वाले क्वेश्चन में आपको 1/4 मतलब 1/4 पार्ट को कलर करना है। जैसे ये 4 है तो आपको पता है 4 में से जो एक होता है वो 1/4 होता है। जैसे यहाँ आपने टोटल नंबर में से 2 से डिवाइड किया था, यहाँ आप 4 से करना। जैसे कि यहाँ पे टोटल 4 है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 1 आएगा। यहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह ये दिख रहे हैं, ये कितने हैं? 8 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। यहाँ जो आपको नीचे क्यूब्स दिख रहे हैं, क्यूब्स को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 1। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि हाफ आपको बनाना है तो आपने 2 से डिवाइड किया टोटल शेप्स में, और आपको 1/4 बनाना है तो आपने 4 से डिवाइड किया। नेक्स्ट, बहुत अच्छी मैचिंग है इसमें प्रैक्टिस टाइम में। एफ, मैच द फॉलोइंग, मैच द कलर्ड पार्ट एज शोन। ये कलर्ड पार्ट आपको दिए गए हैं, ये आपको कितना दिख रहा है? 4 में से 2। तो मैंने आपको बताया है 2/4 है ये। 2/4 का मतलब होता है हाफ, मतलब 1/2। ये कितना दिख रहा है हमें? ये दिख रहा है क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। नेक्स्ट, ये क्या है? ये होल दिख रहा है, कंप्लीट कलर्ड है, ये हो जाएगा 4/4 मतलब 1, क्योंकि आप जानते हैं 4/4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, और 1/1 तो लिखा नहीं जाता है, उसका मतलब क्या होता है? 1 ही होता है। नेक्स्ट, रेड वाले कलर्स को आप देखिए कितने हैं? 3 क्वार्टर्स है। 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर्स, मतलब 3/4 मतलब 4 में से 3। तो ये हो गई आपकी मैचिंग। नेक्स्ट, जी, मेक द अदर हाफ। जैसे मिरर में इमेज हम देखते हैं ना, बस उसी तरह से आपको ड्रॉ करके बाकी का हाफ पार्ट बनाना है, जिससे कि ये ड्राइंग्स कंप्लीट हो जाए। हाफ ऑफ द पिक्चर, मैंने यहाँ 1/2 को क्या पढ़ा? हाफ। हाफ ऑफ द पिक्चर इज ड्रॉन हियर। आधी आधी पिक्चर बनाई गई है। कैन यू कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अदर हाफ? बाकी का हाफ आप बना सकते हैं, जैसे कि ये इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं और ये कंप्लीट हो जाएंगे। एच, दिस इज अ क्वार्टर ऑफ अ पिक्चर। ये कोई पिक्चर है जिसका क्वार्टर पार्ट दिया गया है। क्वार्टर का मतलब होता है 4 में से 1। इसका मतलब है बाकी के 3 हिस्से अभी बचे हुए हैं, 3 पार्ट अभी बचे हुए हैं। कैन यू कंप्लीट इट? यस ऑफ कोर्स यू कैन कंप्लीट, क्योंकि ये शेप, ये ड्राइंग क्या है आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। हाउ मैनी मोर क्वार्टर्स विल यू ड्रॉ टू कंप्लीट इट? तो इसको कंप्लीट करने के लिए आप कितने क्वार्टर और बनाएंगे? देखो 2, ये 3rd हो गया और ये 4, तो टोटल 4 में कंप्लीट हुआ। एक ऑलरेडी बना हुआ था, हमें कितने बनाने पड़े? हमें बनाने पड़े 1 2 3। तो हमें कितने बनाने पड़े? यस, वी कैन यू कंप्लीट इट? ये जो पूछा था ना, कैन यू कंप्लीट इट, तो इसका आंसर हमने लिखा यस, वी कैन कंप्लीट इट। और हाउ मैनी मोर क्वार्टर्स? तो 3 क्वार्टर्स मोर। हाफ एंड क्वार्टर्स ऑफ अ मीटर। अब 1 मीटर आपको याद है ना? 1 मीटर आपने क्लास 3 में पढ़े थे, जो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर का। जब आपने क्लासरूम के टेबल चेयर्स को मेज़र किया था। और इसको मेज़र कैसे करते हैं? एक इस तरह की मीटर स्केल से, बड़ी सी स्केल होती है जो आप टेलर अंकल के पास भी देख सकते हैं। यूजिंग योर मीटर स्केल, कट अ स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर। तो आप पहले एक धागा, एक स्ट्रिंग लो लंबी सी, और उसको स्केल से मेज़र करके जहाँ पर उसके 0 से स्टार्ट करो, और जहाँ 100 सेंटीमीटर हो जाते हैं ना, वहाँ पर आप पकड़ो और उसको कट लगा लो। अब क्या तैयार हो गई आपकी? इस तरह से 1 मीटर की स्ट्रिंग तैयार हो गई। ऑन दिस स्ट्रिंग मार्क द लेंथ हाफ मीटर। अब इस पे आधा मीटर आपको काटना नहीं है, एक पेन से मार्क लगाना है। तो कैसे करोगे? आप जो स्ट्रिंग आपने 1 मीटर की कट की है ना, उसको बराबर मोड़ दो, बिल्कुल उसको सेंटर से आप बराबर बराबर उसको मोड़ दो, कट नहीं करना। और जो आपका सेंटर पॉइंट आएगा वो होगा हाफ मीटर। फिर उसको एक और बार फोल्ड कर दो, तो वो क्या कहलाएगा? 1/4 मीटर। मतलब आपने उसका हाफ पार्ट निकाला, फिर आप उसका क्वार्टर पार्ट निकाल लो, और फिर आप उसका 3/4 वाला पार्ट भी निकाल लो। कैसे आ जाएगा?
1/2 और 1/4 पे जैसे ही आप मार्क लगाएंगे और अपनी स्ट्रिंग को खोल कर देखेंगे ना, तो मान लीजिए ये आपकी स्ट्रिंग है, आपने ये 0 और ये 100 सेंटीमीटर पर आपने इसको कट कर ली थी। और जब आप इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे ना, तो बीच में आपको मिल जाएगा ये 50, और इसी को हम कहेंगे हाफ मीटर। अब आप इसको एक और बार जब फोल्ड करेंगे तो ये इतनी सी हो जाएगी, है ना। एक और मतलब 2 बार जब आप इसको फोल्ड कर लेंगे तो हो जाएगी। तब आप मार्क करेंगे तो एक मार्क यहाँ और ऑटोमेटिकली यहाँ भी बनेगा। तो जब आप यहाँ बनाएंगे तो ये 50 का आधा क्या होता है, 25। ठीक है, तो इस तरह से आपको 1, 2 और 3 मार्क मिल जाएंगे। तो ये वाला ये हो गया एक क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर और ये चौथा क्वार्टर। तो ये वाला हमारा स्ट्रिंग में ये बीच में हो गया हाफ, ये वाला हो गया 1/4 और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो क्या होगा, 3/4, इस तरह से। तो यदि ये 0 है और ये 100 सेंटीमीटर है तो बीचों बीच हो गया 50 सेंटीमीटर, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। यदि 1/4 मतलब 1/4 25 है तो ये 0 से 25, फिर 0 से 25, 25 से 50, इसके बीच में भी 25 का गैप है, फिर 25 और बढ़ा दें तो हमको क्या मिलेगा, 75। इस तरह से आप स्ट्रिंग में मार्क बना देंगे। अब यूजिंग योर स्ट्रिंग ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ हाफ मीटर ऑन द फ्लोर। आप क्या करिए, अपनी जो स्ट्रिंग आपने जो अपनी स्ट्रिंग वाली स्केल बनाई है ना, उससे हाफ मीटर फर्श पर एक लाइन खींच लीजिए फ्लोर पर। हाउ मेनी सेंटीमीटर लॉन्ग इज द लाइन, तो वो कितने सेंटीमीटर की होगी, अभी मैंने आपको बताया 50 हाफ मीटर इक्वल होता है 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर है 100, 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर, तो हाफ मीटर होगा 50 सेंटीमीटर। सो हाफ मीटर कितना हुआ, 50 सेंटीमीटर, 1/4 सेंटीमीटर कितना हुआ, 25, और 3/4 कितना हुआ, 25 + 25 + 25 मतलब 75। कैन यू सी दैट व्हेन वी ऐड 1/2 एंड 1/4 वी गेट 3/4। यहाँ बता रहे हैं कि क्या आप देख सकते हैं कि जब आप 1/2 और 1/4 को मिला दें तो वो 3/4 बनता है। मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ। मान लीजिए कि ये एक स्केल या फिर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसके मैंने क्या कर दिए हैं, 4 पार्ट्स कर दिए हैं, यानी क्वार्टर्स में इसको बांट दिया है। ये हुआ मेरा हाफ पार्ट, यही क्या है मेरा 1/2 इस पिक्चर का। इसको मैं प्लस कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐड करना है। ये है इसका 1/4 पार्ट, हर एक पार्ट इसका 1/4 है, इसको 1/4 से ऐड करते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर इस टोटल 1 में से इतना पार्ट कलर्ड है, ये पार्ट कितना है, ये है 3/4 पार्ट है, तो ये इक्वल हो जाएगा 3/4 के। शेयरिंग मिल्क, दिस बॉटल इज फुल ऑफ मिल्क, ये जो बॉटल दिख रही है ये इसमें मिल्क से ये फुल है, एंड होल्ड 1 लीटर, और ये कितनी होल्ड कर सकती है, इट होल्ड्स 1 लीटर मतलब 1 लीटर ये होल्ड कर सकती है। अभी इसके पहले हम लेंथ को मेज़र कर रहे थे तो मीटर में कर रहे थे, अब हम कैपेसिटी मतलब किसी भी लिक्विड की, किसी बर्तन में कितना लिक्विड आ सकता है, जैसे कि मिल्क, वाटर, हनी, घी, उसको हम ऑयल, उसको हम लीटर में मेज़र करते हैं क्योंकि ये लिक्विड्स हैं। लिक्विड को हम सेंटीमीटर और मीटर में मेज़र नहीं कर सकते, इसके लिए अलग यूनिट होती है लीटर। तो ये बॉटल है, इसमें 1 लीटर मिल्क आ सकता है। द मिल्क इज पुट इनटू 4 अदर बॉटल्स। अब इस मिल्क को, इस 1 लीटर मिल्क को, ये चारों खाली हैं, इसमें बराबर बराबर हमको 1 लीटर मिल्क को डालना है, सो दैट ईच बॉटल हैज़ 1/4 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम शेड करके देखते हैं।
ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है मतलब ये इसका आधे पार्ट को बता रही है, मतलब इसमें 1/2 लीटर मिल्क आ जाएगा और इसमें उसका हाफ। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि हम ये जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल होता है 100 मिलीलीटर। 1 लीटर इक्वल 100 मिलीलीटर। इसका मतलब ये है, सॉरी, 1000 मिलीलीटर। इसका मतलब ये है कि हमें 1000 मिलीलीटर को 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 4। मान लीजिए ये सर्कल है 1000 मिलीलीटर, तो इसके हमें 4 पार्ट्स करने पड़ेंगे, बस इस तरह से। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4 2 जार 8, 2 माइनस करेंगे, इस ज़ीरो को लेंगे, 4 5 जार 20 और इस ज़ीरो को हम यहाँ लेंगे तो 4 0 जार 0। तो क्या आंसर हमको इसका मिल रहा है? इसका आंसर हमको मिल रहा है 250 ml। इसका मतलब ये है कि ये जो 1/4 पार्ट है ना, इसमें 250 ml मिल्क आएगा। और यहाँ पर तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि शेड द बॉटल टू शो द लेबल ऑफ मिल्क इन ईच। तो हम देख रहे हैं कि कौन सा वो लेबल है जिस तक हमें मिल्क डालना है, इस लेबल तक। किस लेबल तक? ये वाले लेबल तक। तो इसको हम शेड कर देते हैं। तो आपको पता है 250 250 250 और 250 ml सभी बॉटल्स में आ जाएगा। तो ये 1 लीटर, ये जो 1 लीटर मिल्क की जो बॉटल है ये पूरी खाली हो जाएगी और इस तरह से चारों बॉटल्स में बराबर बराबर मिल्क हम पोर कर देंगे। नेक्स्ट, रिमेंबर 1 लीटर इक्वल 1000 मिलीलीटर्स। मिलीलीटर्स को हम शॉर्ट में ml लिखते हैं। हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क इन ईच बॉटल हैव। तो अभी हमने जो चारों बॉटल्स में देखा तो हमने अभी कैलकुलेशन किया था कि 1000/4 मतलब 250 ml। शान poured 1 liter of milk into 2 bottles so that the first bottle holds 3/4 liter and other holds 1/4 liter। तो शान ने क्या किया कि जो उसका 1 लीटर मिल्क है उसको 2 बॉटल में पोर करना है, यानी 2 बॉटल में डालना है। लेकिन फर्स्ट बॉटल में वो 3/4 मतलब 3/4 वाले पार्ट डालना चाहता है और नेक्स्ट बॉटल में वो ओनली 1/4, मतलब इसमें 3/4, इसमें ओनली 1/4, मतलब इसमें वो पोर करना चाहता है 3/4 और इसमें केवल 1/4। तो कौन ज़्यादा है? ऑब्वियसली ये, यानी ये वाला ज़्यादा है। तो इसको हम इसे पिक्चर से समझते हैं। यहाँ लिखा है शेड द लेबल ऑफ मिल्क इन ईच बॉटल। तो मान लीजिए ये हो गया 1/2 लीटर, फिर ये क्या हो गया, हाफ का भी हाफ मतलब क्वार्टर। पर अभी एक और लाइन बनानी पड़ेगी जिससे कि ये बॉटल चेंज हो गई 4 क्वार्टर्स में। तो अब इसमें हम शेड कर देते हैं। तो यहाँ 1000 में हमने 3/4 से इंटू किए हैं 1000 में, तो कितना आएगा 750 ml। कैसे? यहाँ पर 4 आप जानते हैं ये 250 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा और इसको 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो 750 ml आंसर होगा। और यहाँ पर क्या होगा, 1000 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आप जानते हैं कि 250 ml आंसर आता है। जो शेडिंग होगी वो कैसी होगी, यहाँ तक मिल्क होगा पूरा यहाँ तक, और इसमें ओनली ये, जिससे कि ये हो गया 3/4 और ये हो गया 1/4। बैलेंस द वेट। वेट का मतलब होता है वज़न को तौलना। तो वज़न को तौलने के लिए जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 1 kg मतलब 1 किलोग्राम 500 ग्राम। तो इस तरह के बट्टों का उपयोग करते हुए आपने सब्जी वालों को देखा होगा कि वो कैसे तराजू में मतलब अपने बैलेंस में एक तरफ इनको रखते और दूसरी तरफ सब्जी को तौल कर देते हैं। इससे पहले चैप्टर में हमने लेंथ को मीटर और सेंटीमीटर में मेज़र किया, फिर हमने कैपेसिटी को देखा, मतलब एक बॉटल में मिल्क हमने लीटर या ml में देखा किस तरीके से हम उसको मेज़र करते हैं। और इसके बाद अब हम देख रहे हैं वज़न को, मतलब वेट को। चूज़ फ्रॉम द वेट्स, अभी आपने बहुत सारे वेट्स देखे थे, तो चूज़ फ्रॉम द वेट्स अबव टू मेक द 2 पेन्स इक्वल। ये एक बैलेंस कहलाता है और ये है बैलेंस के 2 पेन। ये बैलेंस
तब मेज़र कर पाता है जब इन दोनों में वेट एक समान होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 kg, तो यहाँ पर भी 2 kg कोई भी सामान होना चाहिए जिससे कि ये जो लाइन है ये बिल्कुल हॉरिजेंटल मतलब इस तरह से आ जाएगी। इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट? तो आप कितने तरीक़ों से कर सकते हो 2 kg को? तो एक तरीका जैसे कि मैंने यहाँ बताया है, यदि 2 kg है तो हम यहाँ कोई एक 1 kg का एक कोई भी सामान रखें और दूसरा 1 kg का यदि हम रखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से बैलेंस। ठीक है, तब ये इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। जब तक ये लाइन इस तरह से हॉरिजेंटल नहीं होती ये बैलेंस नहीं माना जाएगा। यहाँ पर लिखा है ड्रॉ द वेट्स इन द एम्प्टी पेन, तो ये हमने वेट को ड्रॉ कर दिया। रिमेंबर 1 kg इक्वल 1000 ग्राम। तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि सबसे पहले हमने देखा था 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। फिर हमने देखा 1 लीटर इक्वल 1000 मिलीलीटर। और अब हम देख रहे हैं 1 kg, ये कितना होता है 1000 ग्राम। तो ये था लेंथ को मतलब लंबाई को मेज़र करने के लिए, ये लिक्विड किसी भी बर्तन में उसकी कैपेसिटी को देखने के लिए, और ये वज़न को नापने के लिए। तो मीटर, लीटर और किलोग्राम ये हम क्लास 2 से पढ़ रहे हैं। अब ये है वो बाट या बट्टे जिनको आप जानते हैं, इस तरह से दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 1000 ग्राम इक्वल कितना होता है 1 kg। तो अब हम कितने तरीके से देखते हैं 1000 ग्राम मतलब 1 kg को कितने तरीके से हम बांट सकते हैं। 1000 ग्राम यदि किसी को तौलना है मतलब 1 किलो, और उसके पास 500 ग्राम के दो वेट है, तो वो भी इक्वल किसके होंगे 1000 के, मतलब आधा आधा किलो मिलकर 1 किलो बन जाते हैं। हम यहाँ पर 1 kg की जगह 1000 ग्राम लिख रहे हैं। यदि 750 ग्राम और 250 ग्राम को मिला दे तो भी वो 1000 कहलाते हैं। मतलब 750 ग्राम इसका कितने क्वार्टर पार्ट होगा, ये 3 क्वार्टर पार्ट और 1 क्वार्टर पार्ट। क्वार्टर पार्ट याद है ना, 4 में से 1। तीसरा तरीका 1000 ग्राम को हम 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम और 250 ग्राम के 4 वेट्स को रखकर भी बना सकते हैं। और यदि 1000 ग्राम बनाना हो लेकिन इसका वेट आपके पास ना हो, तो यदि 200 ग्राम के 5 वेट्स या बट्टे हों तो भी 1 किलो को तौला जा सकता है। एक और तरीका 700 ग्राम और 300 ग्राम, यानी यहाँ 500, 300 और 200 को मिलाकर भी हम 1000 ग्राम बना सकते हैं। नंबर बी, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज यू कैन बैलेंस दिस वेट ऑफ 3/4 kg, मतलब 3/4 याद है ना आपको, जिसमें 3 क्वार्टर्स होंगे, मतलब 4 में से 3। तो 4 में से 3 यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा, 3/4 kg के लिए कितने तरीके हैं। पहला तरीका, सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि 3/4 पार्ट 1 kg का होता कितना है। तो आपके पास है 1 kg को हम क्या लिखते हैं 1000 ग्राम। यहाँ 1 kg क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें ग्राम में आंसर चाहिए, तो हमको इसकी ग्राम वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी, नंबर्स वो लिखना पड़ेगा जो ग्राम में हो। और आप जानते हैं कि 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम को आप 3/4 से आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप जानते हैं कि 4 और 1000 जैसे ही हम इसको इस तरह से डिवाइड करें या फिर इस तरह से कट करें तो 250 आता है, और 250 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 750 ग्राम। तो पहला तरीका तो ये है कि इस बैलेंस के इस पेन में 500 ग्राम और 250 ग्राम रखेंगे तो भी ये बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट तरीका, यदि 250 ग्राम के 3 वेट्स हो तो भी ये बैलेंस हो जाएगा। अगला तरीका 200 ग्राम के 3, एक 100 ग्राम का और एक 50 ग्राम का यहाँ पर वेट रख दे तो भी ये
बैलेंस हो जाएगा। तो 200 प्लस 200 प्लस 200 हो गया 600 प्लस 1 700 और ये 50 हो गया 750। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम 750 ग्राम मतलब 3/4 kg बना सकते हैं। वाई इज़ इट रॉन्ग? ये दोनों आपको पिक्चर दिख रहे हैं, शेडेड पार्ट इसमें दिख रहे हैं और अनशेडेड पार्ट दिख रहे हैं, और ये दोनों गलत है। नीचे हम देख रहे हैं क्रॉस लगा हुआ है, तो ये गलत क्यों है? कन्नन शेडेड सम पार्ट्स एज शोन। कन्नन ने क्या किया है कि इन पिक्चर्स में इन फिगर्स में उसने कुछ पार्ट्स को शेड कर दिया है, पर उसकी फ्रेंड है मिनी, वो कह रही है कि ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? एक्सप्लेन वाई इट इज़ रॉन्ग। तो आप बताइए कि ये रॉन्ग क्यों है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सभी पार्ट्स इक्वल तो नहीं है। यहाँ हमें 4 पार्ट्स दिख रहे हैं और 4 पार्ट्स में ये पार्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है और ये छोटे दिख रहे हैं। यदि मान लीजिए कि हो सकता है इसके बीच में एक लाइन हो इस तरह से, यदि इसके बीच में एक लाइन है तो ये है 1 2 3 4 5 पार्ट्स। मतलब कितने पार्ट्स कलर है? 2 पार्ट्स कलर है 5 में से। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाता? 2/5। इसका क्या फ्रैक्शन हो जाता? सही फ्रैक्शन इसका होता 2/5। और यहाँ क्या लिखा है? 1/4, मतलब इसका 1/4 पार्ट। तो क्या ये इसका 1/4 पार्ट है? बिल्कुल नहीं, इसीलिए ये रॉन्ग है। सेकंड वाले शेप में हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल्स को पार्ट्स में डिवाइड तो किया है, बट दे आर नॉट इक्वल, इसलिए ये इसका आधा पार्ट बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप इसको कट करेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये बिल्कुल कोइंसाइड नहीं होगा। अब है नेक्स्ट, ये है आपकी बुक का लास्ट पेज। इसमें क्या है? प्रैक्टिस टाइम। ये सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसको हम वर्कशीट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में आपने क्या क्या देखा? इस चैप्टर में आपने देखा कि हाफ मीन्स होता है 1/2 और क्वार्टर होता है 1/4। तो यही आपका चैप्टर था, हाफ्स एंड क्वार्टर। और इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि हाफ और क्वार्टर मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? 3/4 मतलब 3 क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच।